लीला सुनो, बड़ी सुंदर लीला। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रत्यक्ष अपनी भावनाओं का सबके सन्मुख उजागर नहीं करते प्रेम में। आजकल के युवाओं की बात अलग है कि वो खुले में ही सब उजागर कर देते हैं, वो बात अलग है। पर प्रेम का एक स्वरूप होता है, जितना गोपनीय रखा जाए उतना पवित्र, उतना स्वच्छ है। हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी प्रेम की वार्ता कैसे करें आपस में। अब जैसे किशोरी जी को आज निकुंज में ठाकुर जी के संग रास विहार करनो है, तो किशोरी जी प्रत्यक्ष बताती नहीं है ठाकुर जी को कि आज पीली पीतांबरी पहन के आई हो, अपने संग सखान को लेके आई हो, और ऐसे अपने केशन को संभाल के आई हो, ऐसी पाग पहन के आई हो, और वहां सरोवर पे मिलेंगे, वहां नदी पे मिलेंगे, या वहां पर्वत पे मिलेंगे, ऐसे प्रत्यक्ष बताती नहीं है। जबकि सखियां भी निज हैं और वहां सखा भी निज हैं, फिर भी किशोरी जी बताती नहीं है। बीच में जो लोग खड़े हैं और जो व्यवस्था करवा रहे हैं, सबसे हमारी प्रार्थना, बैठन दो। अब जिसको जहां जगह मिले बैठ जाओ, बहुत जगह खाली है, कितने लोग बाहर खड़े हैं, बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले। अब जैसो है कर करा के सब छुट्टी करो। हाँ सही बात है ना, अब हमारा जन्मदिन है, लाल जी हिंडोला झूल रहे हैं, अब इतनी कभी कहीं का चुहरो देखो, वहां खिड़की पे देखो कितने लोग खड़े हैं वहां पे। बहुत बढ़िया भैया, ये झरोका ना है जो इनमें खड़े गए हो, टूट टाट जाएगा, नीचे गिर जाओगे, बैठ जाओ और टीवी में ही देखते रहो। तो किशोरी जी कैसे प्रस्तुत करती हैं कि आज श्याम सुंदर कहां मिलेंगे। तो दोपहर में ठाकुर जी तो कहें गैया चरावे, और किशोरी जी सब सखियन के संग जा रही हैं दही बेचन के काजे। किशोरी दही बेचवे ना जामे, सब सखी जामे, किशोरी जी को मन ना लगे तो संग में चली जाएं, और फिर बात यह है कि बीच मार्ग में नंद लाला मिल जामे। मार्ग में मिल गए नंद लाला, संग मिले अरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया, अरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला। और संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से ग्वाला, अरी मेरो घूंघट खोलो, अरी मेरो घूंघट खोलो, अरी मेरो घूंघट खोलो, अरी मेरो घूंघट खोलो। नाग के नथैया ने अरी मेरो घूंघट खोलो, नाग के नथैया। तो किशोरी जी दही बेकवे ना जामे, सब सखीन के संग ने एक मन लग जाएगा, और फिर मार्ग में श्याम सुंदर मिल जाएंगे या हमारे जामे। और किशोरी जी इतनी संकोच में, जबकि ललिता विशाखा सब निज पर ही करें, पर किशोरी जी फिर भी ऐसा श्रृंगार करके जामे। वो श्रृंगार करते समय विचार करें कि या श्रृंगार को अर्थ कृष्ण ये लगाइयो, या बिंदी को अर्थ हे श्याम सुंदर तुम ये लगाइयो। बोल तो सके ना है सबके सामने, तो फिर श्रृंगार ऐसो करे। तो ऐसी भावना है कि अगर श्री जी केवल एक बिंदी लगा के गई हैं, तो मानो ठाकुर जी को ये संकेत कर रही हैं कि आज हम मिल नहीं पाएंगी, रात में व्यस्त हैं, एक एकलौती बिंदी है बस। तो ठाकुर जी बिंदी देखते ही समझ जाए, बोले ओहो, तो आज मिलवे को क्रम नहीं है, आज रास को क्रम नहीं है। दूसरे दिन जब श्रृंगार करके आमे, तब किशोरी जी के एक बिंदी है, और वाके आसपास जैसे बिंदी के आसपास आकृति बना ले ना, कुछ सुंदर सी कमल जैसे बना ले, बीच में बिंदी है। वहां से ठाकुर जी समझ जाए, ओहो आज बिंदी के आसपास कछु आकृति बन रही है, यानो श्री जी आज्ञा कर रही है कि आज रास करेंगी। लेकिन कहां करेंगी। तब ठाकुर जी वस्त्र देखें तो वस्त्र कैसे हैं, नीले वस्त्र हैं, और नीले वस्त्र में गुलाबी गुलाबी कछु छापे हैं। तो ठाकुर जी समझ जाए नीलो मतलब सरोवर, गुलाबी मतलब कमल, जा सरोवर में कमल खिले होंगे वहां रास होएगा। और ठाकुर जी सोचा रास करवे वाले कमल वाले सरोवर तो बहुत हैं ब्रज में, कौन से सरोवर पर करेंगी। तो फिर किशोरी जी के श्री अंग में जो वस्त्र आभूषण है, ठाकुर जी और गौर से देखें कौन से सरोवर पर करेंगी। तब ठाकुर जी देखें कि पीछे की जो ओढ़नी है वहां में कहीं कहीं मयूर बन रहे हैं। तो ठाकुर जी देख के समझा, ओहो जहां दिन भर मयूर रहमे कहां है, वहां सरोवर के पास मिलेंगी। ऐसे ठाकुर जी को संकेत मिलते हैं, और उन संकेतों से ठाकुर जी समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। सुनो, श्रावण का महीना आया। श्रावण में क्या होता है, हवा नहीं चलती, और हवा ना चलने की वजह से ह्यूमिड हो जाता है।
तो कई बार मुखमंडल पे प्रश्वेत आ जाते हैं, पसीना आ जाते हैं। आज श्री जी इतना सुंदर श्रृंगार करके गई हैं ठाकुर जी को, मानो ये संकेत देवे के लिए गई हैं कि आज रात्रि में छाक होएगी। छाक मतलब भोजन होएगी, सबरे सखान ने लेके आई हो और हम सब सखीन ने लेके आवेंगे, निकुंज में बैठ के रास भी करेंगे और भोजन भी पाएंगे। तो वह आकृति से किशोरी जी अपना श्रृंगार करके आई, खूब सारी पत्रावली बना करके आई ठाकुर जी को संकेत देवे के काजे। लेकिन मार्ग में चलते चलते श्रावण को महीना है, प्रश्वेत के बिंदु आए, तो किशोरी जी ने कैसे किया, तो जो पत्रावली बनी काई वो मिट गई। अब जैसे ही श्याम सुंदर सामने आए, ठाकुर जी तो गौर से देखें, संकेत कहा है पढ़ लूं जल्दी, नहीं तो बाद में वो डांट पड़ेगी, नहीं कियो वाक्य अनुकूल। तो अब किशोरी जी सामने आई तो पत्रावली जितनी वो मिट गई। तो ठाकुर जी बोली आज तो कोरो मुख है, मानो किशोरी जी कह रही हैं आज कछु ना है, हम नंद भवन रहेंगे जी, बरसाने रहेंगे, आज कोई मिलवे को क्रम है नहीं। किशोरी जी कोई संकेत लेके नहीं आई हैं। जाते जाते किशोरी जी ने इशारों किया, बोले समझ गए? ठाकुर जी बोले हाँ समझ गो। किशोरी जी ने सब सखीन से बोली श्याम सुंदर आज आवेंगे और बढ़िया सुंदर व्यंजन बनी हो, तू पकौड़ी बना के लाइयो, तू कड़ी बना के लाइयो, तू खीर बना के लाइयो, तू ये बना के लाइयो। रात्रि में सब सखीन ने सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, श्रृंगार करके सब सरोवर पे इंतजार कर रही है। ठाकुर जी तांडु पट्टा सो रहे नंद भवन में, क्योंकि पता ही ना है कि जानो है। ओ भैया मेरे मुंह ने कथा कर दो यार, तुम नेक दे पास रुक जाओ, बैठ जाओ, हल्ला गुल्ला मत करो। क्या बता रहा था मैं, कहां पहुंची थी लीला? हम ठाकुर जी तान दुपट्टा सो रहे हैं। श्री जी रात भर प्रतीक्षा करती रही, श्याम सुंदर नहीं आए। और जब श्याम सुंदर नहीं आए तो फिर किशोरी जी ने कोई सखी तो कही, ने जाके देख के आई हो नंद भवन में कहा है रो है। ललिता विशाखा जाके देख भारती झांक के आई, बोली सबरे दिया बुझे भय, मां तो ऐसा लगे सब सो रहे दिखे। और यशोदा मैया के भवन सो कक्ष में से तीन तीन खर्राटे आ रहे हैं, तो एक यशोदा जी के, एक नंद बाबा के, एक लाला के। सो गए लाला तो। किशोरी जी बोली सो गए? तो मुंह कह रहे कि मैं समझ गए हो और फिर भी सो गए? यहां हम इतने व्यंजन बना के ले गए, आन दो कल बताऊंगी। दूसरे दिन जैसे ही ठाकुर जी गए गैया चरावे, सामने तो सब सखी आ रही, ठाकुर जी फिर इंतजार कर रहे हैं। बोले कल तो इनने मनाही कर दी कि मिलेंगे नहीं, आज शायद संकेत करेंगी। आज किशोरी जी तो बिल्कुल ही संकेत नहीं लेके आई, ऊपर से ये बौह जो है ये दोनों मिल रही हैं। देखते ही ठाकुर जी समझ गए, बोले अरे राम ये तो गुस्सा सी लग रही है, कहा है गो मैंने कहा कर दियो, मुझे तो कौन सा अपराध है गो? अरे मधुमंगल ऐसा लगे श्री जी आज ने क्रोध में, बोले ना है लाला क्रोध में ना है, तो क्रोध कर करके मोही ऐसा है गो, इनको लगे ऐसे उस क्रोध ही कर रही है। ए तू रहने, तू ऐसी बात बनाए करे। ललिता जी से ठाकुर जी कहें क्यों, कहा बात है, क्रोध में लग रही हैं आज। ललिता जी बोली अब तो तुम्हें सबक सिखाएंगी, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। ठाकुर जी बोले मैंने कहा कर दियो। विशाखा जी के पास गए, बोले अरे विशाखा तू बता दे मैंने कहा कर दियो। बोले बहुत बड़ा अपराध किया, ऐसा बड़ा अपराध आज तक नहीं किया। ठाकुर जी की भी हिम्मत नहीं है रही कि श्री जी के पास जाके पूछ लें, कहा आस पास इधर उधर डोल लें। अरे इंदु लेखा तू बता दे मैंने कहा कर दियो, बहुत बड़ा अपराध किया है। सबन ने इतने भयभीत कर दिए ठाकुर जी, अंत तो गत्वा ठाकुर जी पे कोई उपचार नहीं। सब सकीन तो कह रहे मैं कैसे पूछूं? बोले जाओ पूछो। ठाकुर जी गए श्री जी के चरणन में जाके बोले हे श्यामाजू मुझसे कहाँ अपराध है कि आप इतना रोष कायकू कर रही हैं? किशोरी जी ने नेक देखो ठाकुर जी की और इतने में तो महाराज जैसे घबरा गए हो, एक आध पटक लग गई हो ठाकुर जी को। अरे श्यामाजू आप इतनी कोमल हैं, इतनी सुमधुर आपकी मुस्कान है, ऐसे सुंदर आपके नेत्र, जो क्रोध शोभा ना दे आप ऐसे मत करे करो। मुझे बताए दो मैंने कहा क्यों? कल मैं संकेत लेके आई कि रात में छाक करेंगे और रास भी करेंगे, प्रसाद भी पाएंगे। ये सबरी सखी बहु व्यंजन बना के लाई, रात में सरोवर पे हम प्रतीक्षा करती रही और तुम तांडु पट्टा सो रहे वहां पे। अरे श्यामाजू मैं सौगंध खा के कहूं, मुझे कोई आकृति ना दिखी आपके मुख पे। अब ठाकुर जी कैसे बतावें कि वो पसीना में आपको पूछ गए हो, मुझको दिखो नहीं। किशोरी जी कहें नहीं आपको दिख रहे हो, लेकिन आपको नींद आ गई, हमारे आनो ना हो आप। नहीं श्यामाजू मैं तो तैयार बैठा रहूं, मैं तो तेरे ही अधीन, मैं तो हमेशा तेरे ही अधीन हूं। हे श्यामा मैं कैसे ऐसे कर सकूं? किशोरी जी मान कर रहे हैं। तब ललिता विशाखा के पास जाके ठाकुर जी बोले तुम ही कछु बताए तो कहा करूं ऐसो जैसे ये न मान छोड़े। तो विशाखा जी ने कही पहले चरण पढ़ो हमारे। ठाकुर जी बोले तेरे चरण पढ़ूंगो? बोले या तो पढ़ लो नहीं तो फिर रहने दो। ठाकुर जी बोले तेरे पाम पढ़ूं भैया बताए दे क्या करना है। विशाखा जी बोली अभी चल रहा है श्रावण और हवा चले ना है,
सुंदर एक झूला बनाओ और झूला सजाए करके वहाँ को इतना सुंदर सजाओ, इतना सुंदर सजाओ, इतना सुंदर सजाओ, और फिर किशोरी जी को वह झूला को दिखा के वहाँ पे बैठवाओ और फिर झूला झुलाओ, इनको मन निकर जाएगा और ये जो भी आपसे अपराध बनो ये ठीक है जाएगा। ठाकुर जी बोले ठीक है, ऐसा ही करूंगा। गए हैं दौड़ करके कुंज में, कोई रस्सी नहीं। हमारे ब्रज में कई ऐसी कुंज हैं जहां डाल ही ऐसी हैं कि वो झूला जैसी हैं। अब तो सब जगह नहीं है, कहीं कहीं आज भी दर्शन होती है कि दो वृक्षन की डाल ही ऐसी है कि वो आपस में झूला बन गई है। ठाकुर जी के मन में आ जाए तो अपने आप वृक्ष ये डाल ऐसी प्रकट कर दें। ठाकुर जी ने एक वृक्ष ढूंढो, वहां में इत्र लगायो, सुंदर सुंदर पुष्प माला बिछाई, एक पाटो लेके आए, बीच में पाटो लगायो, वहां पे सुंदर लेप लगा करके सुंदर तैयारी करी और किशोरी जी से जाए करके ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं, ऐसो मान नहीं कीजिए हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजिए हठ छोड़िए अली। ये पद लगभग सबन को याद है, सब लोग गाओ। ऐसो मान नहीं कीजिए हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजिए हठ छोड़िए अली। तू तो परम सयानी, परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली। हो घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। हो घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो, घिर आए राधे झूलन पधारो, घिर आए घिर आए सब लोग गाओ। घिर आए बदला झुक आए बदला, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। ओ घिर आए बदला झुक आए बदला, घिर आए बदरा झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो, घिर आए बदला।
तेरो रसिक प्रीतम मग जो वैत खड़ो, तेरो रसिक जोवत खड़ो, ओ तेरो रसिक प्रीतम मग जो वैत खड़ो, रसिक प्रीतम जोवत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम मग जो वैत खड़ो, ये तो तेरे ही द्वारे राधे तो कर जोड़ तेरे चरण परो, राधे तो कर जोड़ तेरे राधे तो कर जोड़ तेरे चरण परो, राधे तो कर हमारे भाई श्यामा जी को राज, 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 जाके अधीन सदा ही सावरो, 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 ओ या ब्रज को सिरताज हमारे भाई श्यामा श्यामा जी को राज, हमारे भाई श्यामा जी को राज, हमारे भाई श्यामा जी को राज, हमारे भाई श्यामा जी को राज, तेरो रसिक प्रीतम मग जो वैत खड़ो, तेरो रसिक प्रीतम जोवत खड़ो, राधे तो कर जोड़ तेरे चरण पड़ो, राधे तो कर जोड़। देखो अब ठाकुर जी को पक्ष हम लोगन को लेना है, बेचारे अकेले पाम पूज रहे हैं, किशोरी जी से निवेदन करना है, सबन को करना है। हो घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, फिर आए बदरा, आए बदरा, हो घिर आए बदरा, झुक आए बदरा, फिर आए बदरा, आए बदरा, ओ राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो, घिर आए बदरा, राधे झूलन ऐसी बातन ने बोले लाला तू अभी अभी देखो विराज जाओ विराज जाओ। तो क्या कह रहे थे हम? अभी अभी सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आप सब लोग आए हैं। अभी अभी नरसिंहा मूवी के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी आए हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतन।
इस वक्त ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन श्री नृसिंह जी के रूप में कराने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की जो परिश्रम है, आप लोगों का जो भाव है, हमने वचन दिया है कि हम एक उपहार इनको देंगे, क्योंकि जिन्होंने ठाकुर जी के दर्शन करा दिए वो एक प्रकार से हमारे सखा हो सकते हैं। वही सखा श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे, वही पत्नी श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे, वही पति श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे, वही भैया श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे, वही गुरु श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे। सारे संसार के संबंधों में वो संबंध श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे। तो ऐसे आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्यारे गिरधर, देखो आपके नृसिंह भगवान बैठे हैं, देखो झूला झूल रहे हैं, देखो कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे कैसे शर्मा रहे हैं, नीची नजर करके बैठे हैं, भुजा उठाए करके बिल्कुल कोमल से बन गए। श्री जी के ठाकुर जी हैं भैया ये वो लक्ष्मीपति हैं, ये श्री जी पति हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भैया जोड़ते राधे राधे बोल देते तो नरसिंह भगवान अपने आप ही ठाकुर जी बन जाते। अब आगे सुनो लीला में, हम सुन लीजिए, विराजो विराजो, आगे सुनो, आगे कहा भयो। अब यहां ठाकुर जी ने झूला तो बहुत सुंदर बनाया हो। अब ठाकुर जी खूब चरणन में पढ़ के आए, बोले हे श्यामाजू मोते अपराध है गयो, मैं आपके श्रृंगार को देख नहीं पायो, मोते गलती है गई, हे श्यामाजू मुझको क्षमा कर दो। किशोरी जी बोली अब क्षमा नहीं मिलेगी। सुबह ते शाम है गई लेकिन किशोरी जी ने अपनो मान नहीं छोड़ो। तो एक स्वभाव आप लोगों ने अनुभव किया होगा, किसी को बहुत मना हो और फिर भी वो नहीं मानता है, तो फिर एक ऐसा स्वभाव होता है, बड़ी बात है यार, हमने कोई गलती करी नहीं, हम इसके हाथ पांव भी जोड़ रहे हैं, सॉरी भी बोल रहे हैं, चरण में भी पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं मानना है, मत माने, रहे गुस्सा, अब ना मना रहे हम तो ये वाली स्थिति में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले किशोरी जी सुबह तो शाम है गई, मेरी कोई गलती ना है, मैं फिर भी क्षमा मांग रहा हूं, लेकिन आप मान छोड़ ही नहीं रही हो, मैंने ऐसा श्रम करके हिंडोला बनायो, सब क्रिया करी, आप चले ही नहीं रही हो। ठीक है, तो फिर आपकी राजी गुस्सा रेवे में तो रहो, गुस्सा में जा रहा हूं। ललिता विशाखा ने आके कही हे श्यामाजू ऐसे मत करो, बहुत जोर को हिंडोला बनो है, और वहां में आपको विराजनो चाहिए, आपकी शोभा बनेगी, अब ये श्रावण को महीना है, आप झूलेंगी तो आनंद आएगा। तो ठाकुर जी नेक दूर ही गए होंगे कि इतने में ही ललिता विशाखा, लाला सुन सुन सुन, चल रही हैं श्री जी, बैठ जाएंगी हिंडोला में। आपने ताली तो बजाई, लेकिन सुन, अरे सुन लो यार, बात सुने करो। लेकिन ठाकुर जी बोले अब ना बैठानो, ले जाओ वापस। हिंडोला बनायो मैंने, वहां में पाटो बिछायो मैंने, इत्र लगायो मैंने, अब बैठूंगा भी मैं ही, झूलूंगा भी मैं ही, ले जाओ श्री जी। वैसे ऐसो विरोधाभास होवे ना, ऐसो विरोधाभाव हमारी निकुंज में होवे ना, लेकिन लाल जी कभी कभी लीला करें। ललिता विशाखा बोली अच्छा इतनी अकड़, ने हमारी तरफ देख के बोलियो। ठाकुर जी बोले देख के ना बोलूंगा, लेकिन अब ना बैठा रहो। थोड़ी देर बाद वहां से सखान ने समझाया, अरे लाला ऐसा मत करे, अब मना ली है, मान गई है तो बैठा ही ले। ठाकुर जी बोले ठीक है श्री जी चलो, लेकिन पहले मैं बैठूंगा फिर आप बैठोगी। अब तो होड़ है गई कि पहले कौन बैठेगा, और हमारे रसिक जन गा रहे हैं, कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला, 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 सोई करत मनु हार हित, सोई करत मनु हार हित, रमक देत जोरा जोरा हिंडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग हिंडोला। ललिता जी आ गई आगे, बोले लड़ो मत दोनों। किशोरी जी कह रही है पहले मैं बैठूंगी, ठाकुर जी कह रहे हैं पहले मैं बैठूंगा। वैसे नियम तो ये है कि ठाकुर जी पहले श्री जी को बिठावें, और जब वो प्रसादी है जाए तब वहां पे बैठे। लेकिन आज अलग लीला है रही है ठाकुर जी की, ठाकुर जी कह रहे हैं पहले मैं बैठूंगा। श्री जी में भी होड़ लगी है, नहीं पहले हम बैठेंगे। कौन के काजे बनाए हो आपने? बोले बनाए भले ही आपके काजे, पर अब मैं बैठूंगा। ललिता जी बोली एक काम करो, आप दोनों एक गायन को कार्यक्रम कर लो, जो बढ़िया गा के मुख को आनंदित कर देगो, मैं बाकू पहले बैठाऊंगी। गावत राग तान मधुर स्वर
ठाकुर जी ने जैसे ही गानों प्रारंभ कियो, ललिता जी की तो कहा चले, विशाखा जी तो कहा चले, रूठी बैठी किशोरी जी झूमन लगी। विशाखा जी कह रही तुम्हें ना झूमना, तुम गुस्सा खड़ी हो, तुम काहे को झूम रही हो? अरे गाई इतना मधुर रहे, इतना सुरीलो गा रहे, मैं कहा करूं? ललिता जी कह रही हैं अरे भैया इनते तो जीतना मुश्किल है। ऐसा सुंदर राग अलाप रहे हैं ठाकुर जी कि वहां खड़े जितने भी सखा हैं, जितनी भी सखियां हैं, वहां तक कहें सब पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध है करके ठाकुर जी को सुन रहे हैं। गावत राग तान मधुर स्वर, गावत राग, गाइए। तान मधुर स्वर। और गाते समय ठाकुर जी लग कैसे रहे? कितनी सुंदर उपमा दे रहे हैं, बोले कोटि काम चित्त चोरा, दुनिया को मोहित करता है काम। ललिता जी कह रही हैं बोले करोड़ों कामों के चित्त को हरण करने वाले श्याम सुंदर लग रहे हैं जब कान पे हाथ धर के गा रहे हैं। कोटि काम चित्त चोरा हिडोरा, कोटि काम चित्त चोरा हिडोरा, कौन चढ़े पहले सुरंग हिडोरा, कौन चढ़े पहले सुरंग हिडोरा। ठाकुर जी ने गायो। ठाकुर जी जैसे ही गाने लगे सब आनंदित हो गए, सब छके रह गए ठाकुर जी के स्वर सुनकर के। किशोरी जी भी आनंदित है गए। लेकिन अब होड़ लगी है तो अब दूसरे को बारी है गावे के। ललिता विशाखा जी बोली अब श्यामाजू आप गाओ। ठाकुर जी ने जहां गायन अपना विश्राम किया, किशोरी जी ने वहां से प्रारंभ किया। और जैसे ही किशोरी जी ने प्रारंभ किया, श्रावण को महीना कब कब में शिशिर ऋतु में परिवर्तित है गयो, शिशिर ऋतु कब कब में ग्रीष्म ऋतु में परिवर्तित है गई, ग्रीष्म ऋतु कब कब में आषाढ़ ऋतु में परिवर्तित है गई। सारी ऋतु आकाश में प्रकट है गए, सूर्य चंद्र प्रकट है गए, देवगण सब मृदंग बजाने लगे, कांसे बजाने लगे, सरस्वती नतमस्तक है गई किशोरी जी के आगे। ठाकुर जी को गायन तो केवल सखा सखीन के मन को हरण कर रहा है, पर किशोरी जी जब स्वर प्रकट करें तो ब्रह्मांड मोहित हो जाए किशोरी जी के राग पर, किशोरी जी के स्वर पर। सब ऊपर देख रहे थे, ये देखो ब्रह्मा, ये देखो नारद, ये देखो इंद्र, ये देखो सरस्वती, सब खड़े आकाश में। और सब सखियां सखाने दिखा रही है, देख देख हमारी श्री जी के स्वर गाती, देख कहा भयो। मधुमंगल बोलो ऊपर बाद में देखियो, पहले नीचे देखो, नीचे कहा देखो तो श्याम सुंदर साष्टांग पड़े हैं किशोरी जी के चरण में, और साष्टांग दंडवत करते कह रहे हैं हे लाडली जू आप ही विराजो, पहले आप जीती हम हारे, आप विराजो। रसिक प्रीतम यह होड़ प्रिया परी, रसिक प्रियम है होड़ प्रिया परी, रसिक प्रीतम यह होड़ प्रिया परी, रसिक प्रियम है होड़ प्रिया परी। जब प्रिया जी पे होड़ आई और प्रिया जी ने जब गायो, ठाकुर जी कहा कर रहे हैं रीझ देत तृण तोड़ा तोड़ा, रीझ देत तृण तोड़ा हिडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग हिडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग हिडोला, कौन चढ़े पहले सुरंग हिडोला, कौन जीतो? किशोरी जी जीत गए। वो तो होना ही है, पता ना हमारे ब्रज में थोड़ी चीटिंग तो चले। लाला बेचारो वैसे हर चीज में निपुण है, यशोदा मैया ने बढ़िया परिपक्व कर रखा है, लेकिन फिर भी श्री जी जीत जाए। वो कहाँ करें, हमारी श्री जी को है ही ऐसा आनंद, श्री जी जीत गई। अब ठाकुर जी श्री जी को लेकर के गए और जैसे ही हिंडोला पे विराजमान किया, सामने सब सखी खड़ी हैं, पीछे सब सखा खड़े हैं, हिंडोला बीच में है और भी धीमे धीमे श्री ठाकुर जी श्री जी को झुला रहे हैं।
झूला तो झूले रानी राधिका, झूला तो झूले रानी राधिका।